सरप्राइज बैच शानदार होते हैं। देखिए बात सुनिए ध्यान से। आज जब बैच चल रहा था, हालांकि विद्यार्थी खूब सारे आए हुए थे, सीटी, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, तो मेरा उन विद्यार्थियों से एक क्वेश्चन था। मैंने कहा एक बात बताओ, आप मेरे पास तैयारी करने के लिए आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयारी करवाऊंगा, लेकिन आप मेरे को यह बता दो कि आपकी सीटी क्लियर है क्या। उन विद्यार्थियों का जवाब सुनिएगा कि सर सीटी तो क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप पटवारी की तैयारी कैसे कर रहे हो। क्या हमने सुना था सर कि पटवारी शायद सीटी में नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, भी आपको स्पेशल किसी ने आके बता दिया होगा ना। एलडीसी क्या, नहीं सर वो सीटी तो बाद में हो जाएगा, पहले तैयारी कर लेते हैं एलडीसी की। मैंने कहा चलो ठीक है। कांस्टेबल वाले भाई साहब, कांस्टेबल के विद्यार्थी थे, कांस्टेबल वालों से पूछा कि आपने सीटी दिया कि नहीं, सीटी तो नहीं दिया। तो ये हाल है कि विद्यार्थियों को ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है। सिर्फ क्या चल रहा है, एक कि भाई किसी ने कहा कि राजस्थान पुलिस की भर्ती आएगी तो पुलिस की तैयारी कर ले, तू एलडीसी की तैयारी कर ले, पटवारी की तैयारी कर ले, कांस्टेबल की तैयारी कर ले। इन सब तैयारियों से बचने के लिए ही भाई ये जो ब्रह्मास्त्र बैच ओपन हो रहा है ना, मतलब पहली बार जो अपने लेकर के आ रहे हैं ना इस तरीके का, ये इसीलिए लेकर के आ रहा हूं कि कम से कम भाई देखो, मेरे पास अगर कोई विद्यार्थी 4 महीने 5 महीने कोर्स करे और भाई 14,000 रुपए सीटी में दे, फिर उसके बाद दोबारा वो बच्चा आए, फिर 2,000 रुपए और कम होकर फिर वो पैसा दे, तो मेरे को तो नुकसान हो रहा है ना। मेरे तो फिर ये हो गया कि अगर मैं पैसों की तरफ से देखूं तो फिर तो मेरे को 26,000 रुपए मिल रहे थे एक विद्यार्थी से। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि रिजल्ट कहां आएगा, रिजल्ट तो आए नहीं फिर उसका। आज हम इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो फिर रिजल्ट ना तो संस्थान को मिलेगा ना विद्यार्थी को रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि क्यों न एक बैच इस तरीके का चलाया जाए कि जिसमें किसी का कांस्टेबल का सपना है, एलडीसी का है, पटवारी का है, या ग्राम विकास अधिकारी का है, ग्राम सेवक का है, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है, पशुधन सहायक का है, प्रयोगशाला सहायक का है, जूनियर अकाउंटेंट का है, या हम कह दें जेईएन की भर्ती का है, तो उसको अलग अलग बैच ना मिले, वो एक बैच ज्वाइन करे। क्योंकि ये एक कड़वा सच है, कहते हैं ना सच हमेशा कड़वा होता है, तो ये एक कड़वा सच है कि आपको जितने मैंने भर्तियां बोली थी अभी, उन भर्तियों से पहले आपको एक सीईटी एग्जाम देना होगा। और अगर सीईटी एग्जाम देना होगा तो उसके लिए आपको ये 16 विषय तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ये 16 विषय यानी राजस्थान का जीके पूरा, इंडिया जीके पूरा, विश्व का भूगोल पूरा, या मैं कह दूं कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स राजस्थान का, इंडिया का और वर्ल्ड का। तो भाई जब इतना पढ़ना है तो क्यों हम टुकड़ों में पढ़ें, क्यों हम अलग अलग संस्थान को अलग अलग फीस देकर के पढ़ें, क्यों हम ऑनलाइन अलग अलग कोर्स लेकर के पढ़ें, एक तरफ पढ़ो ना। तो इस तरीके से ये मैं बैच शुरू करने जा रहा हूं। और एक इस तरीके का ये बैच होगा कि जिसमें विद्यार्थी अपना टाइम पूरा 1 साल देगा। 1 साल देगा तो जो भी तारीख है, 8 तारीख से शुरू करूंगा, तो 6 महीने का मतलब आप समझ लेना कि 8 अगस्त को शुरू कर रहा हूं तो 8 सितंबर, 8 अक्टूबर, 8 नवंबर, 8 दिसंबर, 8 जनवरी, 8 फरवरी। 8 फरवरी से पहले पहले इस बैच को 5 से 6 महीने में मैं पूरा करूंगा। आने वाले टाइम में अगर सीटी का एग्जाम भी होता है तो आप सब जानते हैं कि जनवरी फरवरी से पहले नहीं होगा। इसका मतलब मेरा ये बैच का जो विद्यार्थी होगा वो सीटी के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार है। अब क्या होगा, सीटी का पेपर होगा, सीटी का पेपर होगा, उसके बाद विद्यार्थी 3 महीने तक वेट करेंगे रिजल्ट का। लेकिन मेरे विद्यार्थी के साथ मेरा कमिटमेंट क्या रहेगा कि भैया तेरे को घर नहीं जाने दूंगा। कोई होली बार त्योहार जाए तो जाए, लेकिन घर नहीं जाएगा। 6 महीने तैयारी की, अब वो रिवीजन बैच में आ गया, उसका रिवाइज हो रहा है, पूरी टीम लगेगी, 20 से 25 अध्यापक हैं, वो सारे टीम काम करेगी। अब उसको रिवाइज करवाया जा रहा है। जो पहले 10, वो कहते हैं ना कि 30 घंटों का काम है, अब वो 10 घंटों में उसको रिवाइज करवाया जा रहा है। मेरे साथ वो विद्यार्थी जुड़ा हुआ है। 3 महीने उसको और तैयार कर दिया। इधर सीटी का पेपर हुआ, 3 महीने में रिजल्ट आया, है ना। फिर विद्यार्थी कोई पास होता है, कोई फेल होता है, पास होता है, वो नई तैयारी के लिए सोचता है। लेकिन मेरा विद्यार्थी उस समय तक 2 बार कोर्स को कर चुका होगा। फिर मेरा तीसरा जो था कि 3 बार कोर्स होगा, तो वो 3 बार रिवाइज कर रहा है। ठीक है, लोग तैयारी करना शुरू करेंगे, लेकिन मेरा विद्यार्थी 3 बार उस समय कोर्स को पढ़ रहा होगा।
उस समय तक वो तोता बन चुका होगा, हर चीज उसके टिप्स पर होगी। अब ये बताओ वो सिलेक्शन क्यों नहीं देके जाएगा? 100% सिलेक्शन देके जाएगा। कुछ ऐसा नया करना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या, लास्ट में ये भर्तियां आएगी और हम देखेंगे अरे ये भर्ती आई, घर वाले आपसे पूछेंगे कि भाई तूने फार्म भर दिया क्या राजस्थान पुलिस का? फार्म तो नहीं भरा। कि क्यों? कब वो सीटी में नंबर थोड़े कम थे। तो फिर अब क्या करना है कि अब दोबारा सीटी आएगी। कब आएगी? कब वो जनवरी में आएगी। अच्छा, तो फिर उस समय कांस्टेबल आएगी, उस समय एलडीसी आएगी, ये गारंटी नहीं है। सीटी तो आएगी लेकिन आगे भर्ती आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहा है, जिसको लगे कि भाई इस बैच में आना चाहिए, और ये 16 सब्जेक्ट है, 22 किताबों का पूरा सेट है, 22 से 25 अध्यापकों की आपके लिए टीम काम करेगी, 66 आपके टेस्ट होंगे, इसके अलावा बताओ क्या शेष रहेगा? क्यों ना सिलेक्शन होगा? 100% सिलेक्शन होगा। विश्वास तो देखो रखना ही पड़ेगा, है ना, विश्वास करना पड़ेगा, इस तरीके का काम अपने को करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के कुछ अलग कर सकते हैं। 1 साल का पूरा टाइम लेकर के आ जाना। मेरी टीम पूरा मतलब अलग तरीके से काम करने जा रही है, तो 1 साल पूरा देना और उसके बाद देख लेना। वो कहते हैं ना, किसी के ग्रह नक्षत्र ही अलग है तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो आपको सिलेक्शन से कोई वंचित नहीं कर सकता। तो जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना।